नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। आप जानते ही हैं, खबर आ रही है अरविंद केजरीवाल से जुड़ी। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तकनीकी भाषा में जो भी उनके खिलाफ चार्जेस लगाए गए थे वो गलत थे, झूठे थे, राजनीति से प्रेरित थे और उनको फंसाने के लिए ये सब किया गया था। ये सब कोर्ट में बोला गया। कोर्ट ने कहा कि भाई कोई चार्ज बनता नहीं है, उनके खिलाफ जो मामले हैं वो गलत है। तो ये एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल बाहर आए। बाहर आए मतलब कोर्ट में जब इस तरह का मामला होता है, इस तरह का कुछ होता है आरोप, तो कोर्ट में जाना पड़ता है। और अरविंद केजरीवाल बाहर आए, मनीष सिसोदिया बाहर आए। बाहर आने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम बड़े खुश हैं और ये गलत थे। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीजेपी, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर खूब जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आपकी नकारात्मक राजनीति है जिसके चलते हम लोग जेल में गए, हमारे परिवार को भुगतना पड़ा, हमको भुगतना पड़ा और उसके बाद दिल्ली को भी भुगतना पड़ा। ये जो चुनाव है ये गलत तरीके से किया गया है और बहुत गलत ये हुआ है। तो अब इसका असर क्या होगा? अरविंद केजरीवाल बरी हो गए हैं, बड़े खुश थे जाहिर है। इसी तरह के आरोप अरविंद केजरीवाल ने तब लगाए थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। रोज कहते थे शीला दीक्षित भ्रष्ट हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भ्रष्ट हैं, अ, और कई तरह की बातें उन्होंने कही, खूब भ्रष्टाचार की बातें कही। तो अब अरविंद केजरीवाल को तो मौका मिला मीडिया के सामने आकर रोने का, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मौका नहीं मिला। आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू हिम। हिस्ट्री आज कैसी है देख लीजिए, उनको कैसे देख रही है। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन खैर आज अरविंद केजरीवाल बरी हो गए। बहुत बड़ी खुशी की उनके लिए खबर है और देश की राजनीति में भी ये छोटी घटना नहीं है, बड़ी घटना है। अब चुनाव है। चुनाव दो महत्वपूर्ण राज्य हैं। अच्छा, तो दो राज्य हैं, लेकिन कुल तीन राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी की प्रेजेंस है, लेकिन दो राज्य ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पंजाब में सरकार है। पंजाब की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? दूसरा, पंजाब की राजनीति के बाद कहां? पंजाब की राजनीति के बाद गुजरात। गुजरात पर इसका क्या असर पड़ेगा? पंजाब में देखिए, बीजेपी कोई बहुत स्ट्रांग पोजीशन में तो है नहीं। बीजेपी ये कभी नहीं चाहेगी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी हारे और कांग्रेस पार्टी जीते। तो कांग्रेस पार्टी हार जाए, इसके लिए जो भी होना करना चाहिए वो करेंगे। अब हम ये कहें कि ये फैसला उसी दिशा में आया है तो मुश्किल होगा, थोड़ा-सा गलत होगा। लेकिन एक विश्लेषण के तौर पर ये बात कही जा सकती है कि जो तार हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं कि जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव था तब क्या हुआ? तब हुआ कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनको ज़मानत दी गई। ज़मानत पर बाहर आए, हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा, अलायंस नहीं हुआ। उसके बाद दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, अरविंद केजरीवाल हारे। पंजाब विधानसभा का चुनाव आया, अरविंद केजरीवाल बरी हो गए। अब अरविंद केजरीवाल मजबूती से पंजाब का चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए संभावनाएं घटेंगी। इसके बाद मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे गुजरात का, कांग्रेस पार्टी के लिए संभावना घटेंगी। हो सकता है केजरीवाल की पार्टी नंबर 2 पार्टी बन जाए, हो सकता है, कोई जानता नहीं। फिर गोवा का चुनाव है। गोवा में अरविंद केजरीवाल मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी के लिए तकलीफ आएगी, दिक्कत आएगी। ये तो हुआ पॉलिटिक्स और इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और लीगल इश्यूज। अब दिल्ली हाई कोर्ट में सीबीआई ने बोला हो जाएंगे, अपील करने का अधिकार सबको है, चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो जिस तरह की पॉलिटिक्स करते थे क्या वैसे ही करते रहेंगे? क्या उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल की ताकत वो तो नहीं रही जो 2012, 13, 14 में थी। ताकत पर तो असर पड़ा है। अब वो देखते हैं वो क्या कर पाएँगे, कितना इस मुद्दे को भुना पाएँगे। हालाँकि पूरी माहौल अब पंजाब के लिए है, पंजाब में राजनीति चमकेगी, पंजाब की राजनीति किस कदर आगे बढ़ती है उसके लिए कोशिश की जाएगी। अरविंद केजरीवाल किस मजबूती के साथ अब यहाँ से अपने कैंपेन को लीड कर पाते हैं? क्या उनके कैंपेन को मजबूती मिले इसीलिए उनको बरी किया गया है? बरी तो खैर कोर्ट अपने हिसाब से करता है, लेकिन क्या उसमें कहीं जो बात की जा रही है कि कहीं उसका भी हिस्सा है क्या? हमें नहीं लगता।
आप जानते ही हैं कोर्ट तो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं इस देश में। खैर जो भी है, लेकिन ये कुछ एक बातें हैं जो चर्चा का विषय है। अरविंद केजरीवाल ने कई सारी बातें कही हैं और चैलेंज किया है प्रधानमंत्री मोदी को, चुनौती दे दी कि भैया अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप हमारे सामने लड़िए चुनाव और ईमानदारी के साथ हमसे अच्छे बेहतर काम करके आप दिखाइए। तो वो पॉलिटिक्स में देखिए एक दूसरे को कहते ही हैं, वो सामान्य सी बात, ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण उसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनौती दी है। अब क्या चुनौती दी है जरा ये सुनिए। मेरे को, मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दिया, आपने पुलिस छोड़ दिया, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। बड़ी बात केजरीवाल बोल रहे हैं, आपसे संभलने वाला नहीं। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। बताइए। और एक तरीका है, मैं पहले भी बोल चुका, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, अब 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाया, 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी से, वो मोदी जी से नहीं होता। मैं उनको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, केवल सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा गया। और इस षड्यंत्र का मैं बहुत छोटा हूं, हमारे परिवार ने बहुत भुगत भोगी है। मैं जेल गया, मेरी माँ बीमार रहती है बहुत ज्यादा, उसको अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा, बहुत रोई मेरी माँ, बहुत रोई। परिवार के बारे में हम लोग जानते हैं कि भाई बीमार हैं, उनको मल्टीपल स्क्लेरोसिस डिजीज है, सब लोग जानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, संजीव खन्ना जी ने कहा कि बहुत गंदी बीमारी है, उनके नीचे का पूरा पोर्शन काम नहीं करता और धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जा रही है। हमारे परिवार ने बहुत भुगता है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा परिवार भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी के षड्यंत्र का खामियाजा जो दिल्ली भुगत रही है, दिल्ली के 3 करोड़ लोग भुगत रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? आज दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, अस्पतालों में दवाइयां मिलनी बंद हो गई हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, स्कूलों का बुरा हाल हो रहा है। पूरे दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा कभी दिल्ली की जनता ने नहीं देखा था। यमुना का बहुत बुरा हाल हो गया है। एक चीज बता जो तो दिल्ली में इन्होंने ठीक करी हो, पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया। सबसे बड़ा खामियाजा मोदी जी और अमित शाह जी की सत्ता की हवस, उसका सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली के 3 करोड़ लोगों ने भुगता है। दिल्ली के लोगों से जाके पूछो। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूं। बड़ा चैलेंज दे रहे हैं, 10 सीट आ जाए तो राजनीति छोड़ दें, बड़ी बात। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, अगर आपने सत्ता हासिल करनी है, कुछ पॉजिटिव काम करके सत्ता हासिल करो। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। आज देश का युवा दुखी है, देश का व्यापारी दुखी है, देश का उद्योगपति दुखी है। आज अमेरिका हमें आंखें दिखा रहा है। मोदी जी की हिम्मत नहीं है जो ट्रंप के खिलाफ एक शब्द बोल दे। ट्रंप के खिलाफ रोज ट्रंप गालियां देता है मोदी जी को, रोज ट्रंप गालियां देता है भारत को, रोज ट्रंप गालियां देता है हमारे देश को। मोदी जी के हमारा प्रधानमंत्री भीगी बिल्ली बना हुआ है। देखिए, अरे देश संभालिए ना, आपको हमने देश चलाने को दिया था और अब केजरीवाल में उलझ गए आप। अब देखिए, ये केजरीवाल का कहना है, पर जाहिर है आज बरी हुए हैं या तो भाई खुश हैं और
उनकी पार्टी के लिए भी बड़ी जीत की बात है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।